विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद शुक्ला। बजट सत्र के अंतिम दिन नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 18,000 न्याय पंचायतों में डिजिटल उद्यमी केंद्र खोले जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी घोषणा की कि प्रदेश के शिक्षणेतर कर्मियों को भी 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अप्रैल माह से शिक्षा मित्रों को प्रति माह 18,000 रुपए देगी, जबकि शिक्षा अनुदेशकों को इसी माह से 17,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने विधायकों से अपील की कि वे जिन स्कूलों से पढ़कर आए हैं उन स्कूलों का अपनी विधायक निधि से जीर्णोद्धार कराएं। उन्होंने कहा कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, ताकि गर्भवती महिलाएं सुरक्षित प्रसव करा सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली देगी। श्री योगी ने कहा कि विकास खंडों में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय नहीं है, उसके लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। अपने 2 घंटे के संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई, वहीं उन्होंने 2017 से पहले तक प्रदेश के बीमारू राज्य होने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। बजट चर्चा में सत्ता पक्ष के 109 तथा विपक्ष के 58 सदस्यों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कार्यशैली से उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की छवि से उभरा है। इसके पूर्व प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए श्रम मंत्री अनिल राजभर ने सदन में कहा कि 2017 से अब तक 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। एमएसएमई सेक्टर समेत अन्य क्षेत्रों में मिले रोजगार अलग हैं। उनके इस जवाब से असंतुष्ट होकर सपा ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस की नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना के सवाल पर श्रम मंत्री ने कहा कि हमने 6,000 युवाओं को इजराइल भेजा है। 1,000 युवाओं को भेजने की तैयारी चल रही है। किसी भी युवा की ओर से शिकायत नहीं मिली है। इस सरकार में युवाओं को केवल इजराइल ही नहीं भेजा जा रहा, अन्य देशों में भी भेजने की योजना है। आउटसोर्सिंग बोर्ड का गठन कर दिया गया है। बोर्ड की बैठक भी हो गई है। इस पर समाजवादी पार्टी के सदस्य संग्राम सिंह यादव ने कहा कि बोर्ड और बैठक की पूरी जानकारी सदन में रखी जाए। सपा ने बोर्ड के गठन की सूचना को असत्य बताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। समाजवादी पार्टी के सदस्य आर.के. वर्मा ने आलू किसानों को उचित मूल्य न मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि थोक भाव और खुदरा में अंतर को लेकर सरकार कोई नीति लागू करेगी कि नहीं। जवाब में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि यूपी सरकार ने 9 सालों में कोई भी टैक्स नहीं लगाया है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में कहा कि जब से मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व वाली सरकार आई है, तब से गेहूं और धान की खरीद के बाद किसानों के खाते में सीधे धनराशि भेजी जा रही है। 28 में से 24 राज्यों से उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमत कम है। देश में पहली बार केंद्र सरकार ने इतनी अधिक मात्रा में जीएसटी कम की है। सभी राज्यों ने जीएसटी कम करने के फैसले का स्वागत किया है। समाजवादी पार्टी के हृदय नारायण सिंह पटेल के युवाओं को रोजगार मिलने के सवाल पर श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि 2012-2017 के बीच 1,39,000 सरकारी नौकरी युवाओं को मिली। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में 2017 से अब तक 8,45,000 से अधिक सरकारी नौकरी नौजवानों को मिली है। संदीप सिंह के अनुपूरक प्रश्न पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यूपी का युवा उद्यमी बनना चाहता है तो योगी सरकार पूरी मदद करती है। सपा के सदस्य रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि सभी विधायक चुनाव में नामांकन के वक्त अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। सरकार ने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा था। अब तक सभी अधिकारियों का ब्यौरा नहीं आया है। जिन अधिकारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार के पोर्टल पर सभी अधिकारियों की अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड किया गया है, उसे कोई भी देख सकता है। 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने की व्यवस्था है। निश्चित समय तक जो अधिकारी नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं अभिषेक रंजन।
विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों की हितैषी नहीं है। सहायक अध्यापक की योग्यता रखने वाले शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपए प्रति माह का मानदेय मिल रहा है। सरकार बड़ा दिल दिखाते हुए इनके लिए कोई सार्थक निर्णय ले। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। मानदेय बढ़ाने के लिए मंत्री परिषद में प्रस्ताव रखा जाएगा और मंत्री परिषद ही इस पर निर्णय लेगी। सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों के फोन अधिकारियों द्वारा न उठाए जाने, जनप्रतिनिधियों के पत्रों के जवाब न दिए जाने का मामला उठाया। सत्ता पक्ष के स्वर में स्वर मिलाते हुए विपक्ष ने कहा कि जब नौकरशाह सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते तो हमारी स्थिति बेहतर समझी जा सकती है, जिस पर नेता सदन एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रोटोकॉल संबंधी शासनादेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। शून्य प्रहर में निर्दलीय समूह के डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने 18 फरवरी 2026 को पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ताज महोत्सव के आयोजन में उनका नाम न होने पर विशेषाधिकार हनन की सूचना दी। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सरकार को संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना के तहत कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान सरकार द्वारा वहन न किए जाने तथा विनियमितीकरण पर विचार किए जाने के लिए नियम 39 क के अंतर्गत औचित्य की सूचना दी। भाजपा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने शासन के निर्देशों के बावजूद भी शहादत दिवस पर शहीदों को सम्मान न दिए जाने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के संबंध में औचित्य की सूचना दी। उन्होंने महाराजगंज में पुलवामा में शहीद का मामला उठाया। सभापति ने सरकार को मामले को दिखवाने का निर्देश दिया। भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग एवं आधुनिक एंडोस्कोपी सुविधाओं में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के मुद्दे को नियम 110 में उठाते हुए सरकार से प्रभावी कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की नियुक्ति और वेल इक्विप्ड एंडोस्कोपी यूनिट स्थापित कर दी जाए तो आपातकालीन मरीजों की जान बचाई जा सकती है। मरीजों को वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ रेफर नहीं करना पड़ेगा। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, किरण पाल कश्यप, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, शाह आलम, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी और शाहनवाज खान ने प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर बोलते हुए डॉक्टर मान सिंह यादव ने कहा, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति अध्यापकों के काम के लिए की गई थी। आशुतोष सिन्हा ने कहा कि शिक्षा मित्रों से चुनाव समेत सारे काम लिए जाते हैं। सरकार इनको समान कार्य का समान वेतन दे। शिक्षा मित्र न्यूनतम वेतनमान पर अपने जीवन यापन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मजबूर हैं। मोहम्मद जासमीर अंसारी ने कहा कि शिक्षा मित्रों के मामले में कोर्ट ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। सरकार बड़ा दिल दिखाते हुए निर्णय ले। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के शिक्षा में दिए गए योगदान को महत्व देती है। उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। उनको गृह ग्राम पंचायत में समायोजन की व्यवस्था बना दी गई है। शिक्षा मित्रों को अब 10,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। इनका मानदेय बढ़ाने के लिए मंत्री परिषद में प्रस्ताव रखा जाएगा और जो भी मत बनेगा उससे सदन को अवगत कराया जाएगा। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल एवं डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने जनपद इटावा के सर्वोदय इंटर कॉलेज, लौंगपुर की दिव्यांग शिक्षिका एवं ज्ञान चंद्र जैन वैद्य इंटर कॉलेज एक दिल इटावा के शिक्षकों को वेतन वृद्धि दिलाए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक महाविद्यालय, संस्कृत, अरबी मदरसों, विद्यालयों को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि विद्यालय पूरी तरह से राज्याधीन, अनुदानित एवं संचालित हैं। यहाँ व्यावसायिक कनेक्शन लगाकर अधिक बिल वसूला जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि इनसे बिजली का कमर्शियल रेट नहीं लिया जा रहा है। ये पुरानी व्यवस्था चली आ रही है। इसमें सुधार के लिए आप नियामक आयोग जा सकते हैं। सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि विद्युत दरें निर्धारित करने का अधिकार नियामक आयोग का है। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों के पास पर्याप्त स्थान है, ये अपने यहाँ सोलर प्लांट लगवाएं। सोलर प्लांट लगाकर ये बिजली बनाकर पैसा कमा सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे जयशंकर प्रसाद शुक्ला और अभिषेक रंजन।